नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरेती क्लासेस में। आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास नहीं पढ़ने वाले हैं। आज मैं यहाँ पर उत्तराखंड के दो प्रमुख राजवंश हैं, एक का नाम है परमार राजवंश और दूसरे का नाम है चंद राजवंश। जब मैं परमार राजवंश की बात करता हूँ तो इन्होंने शासन किया था गढ़वाल पर, और हम अगर चंद डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने रूल किया था कुमाऊँ पर। तो आज मैं एग्ज़ाम में जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दोनों ही डायनेस्टीज से, तो इनको मैं कंपैरिजन फॉर्म में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यानी एक तरफ हमारा चंद वंश होगा, एक तरफ परमार वंश होगा। तो इन दोनों ही डायनेस्टीज पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो उनको एक कंपैरिजन फॉर्म में आज मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। ये क्लास आप उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका अपकमिंग एग्जाम है उत्तराखंड से रिलेटेड। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है परमार डायनेस्टी और वहाँ पर लिखी है मैंने चंद डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो हमने समझ लिया है कि जो चंद डायनेस्टी है इन्होंने कुमाऊँ पर शासन किया था और जो परमार डायनेस्टी है इन्होंने गढ़वाल पर शासन किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके टाइम पीरियड को, यानी परमार डायनेस्टी ने कब से कब तक गढ़वाल पर शासन किया था और चंद डायनेस्टी ने कब से कब तक कुमाऊँ पर शासन किया था। दरअसल उत्तराखंड के इतिहास में एक सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर डेट्स का और ईयर्स का इतिहासकारों ने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी कर रखी है। फिर भी परमार डायनेस्टी का जो सबसे ऑथेंटिक डेट कुछ इतिहासकार मानते हैं वो है 688 AD, यानी 688 AD में। ऐसा माना जाता है कि 688 AD में परमार वंश की नींव पड़ी थी और परमार वंश ने गढ़वाल पर 688 AD से लेके 1804 AD तक, और इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो है 1815 AD से लेके और 1 अगस्त 1949 AD तक। इनका ये दो कार्यकाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में 1804 में जब गोरखाओं ने गढ़वाल को कैप्चर कर दिया था, तो 1804 से लेके और 1815 तक, 1804 से लेके और 1815 AD तक यहाँ पर गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन था। यानी यहाँ पर क्या था, गोरखा शासन हुआ करता था, यानी गोरखाओं ने गढ़वाल को कैप्चर कर दिया था। वहीं जब हम चंद डायनेस्टी की बात करते हैं तो यहाँ भी डेट्स में कंट्रोवर्सी है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार है उनका मानना है कि चंद डायनेस्टी की स्थापना 1025 AD में हुई थी और इन्होंने 1790 AD तक कुमाऊँ पर शासन किया था। और 1790 AD में कुमाऊँ पर गोरखाओं ने अधिकार कर दिया था और इस तरह से 1790 AD से लेकर और 1815 AD तक कुमाऊँ पर गोरखाओं ने शासन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले गोरखाओं ने कुमाऊँ को कैप्चर किया था 1790 AD से लेकर 1815 AD तक और 25 साल तक उन्होंने कुमाऊँ पर शासन किया था। वहीं जब हम गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल पर इन्होंने लगभग 10.5 साल तक इन्होंने शासन किया था। 10.5 ईयर के आसपास इन्होंने गढ़वाल पर शासन किया था। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें कि परमार डायनेस्टी में टोटल 60 राजाओं ने शासन किया था। वहीं जब हम चंद डायनेस्टी की बात करते हैं यहाँ पर टोटल 62 राजाओं ने रूल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। इसके बाद हम बात करते हैं फाउंडर की। अगर हम बात करते हैं कि भाई वो कौन था जिसने परमार वंश की स्थापना की थी, तो उसका नाम था कनकपाल, यानी कनकपाल था। और ये जो कनकपाल था इसके बारे में भी इतिहासकारों ने मतभेद किया है कि कनकपाल कहाँ का था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार का ऐसा मानना है कि जो कनकपाल था ये गुजरात के धार नगरी का एक राजकुमार था। धार नगरी का एक राजकुमार था जो परमार वंश से संबंधित था। और जब ये एक बार बद्रीनाथ यात्रा के लिए आया था तो इसकी मुलाकात होती है भानु प्रताप से। भानु प्रताप जो कि चांदपुर गढ़ का गढ़पति था। और भानु प्रताप
इस कनकपाल से प्रभावित हो जाता है। भानु प्रताप का कोई बेटा नहीं था, इसलिए भानु प्रताप इसे अपना दामाद बना देता है और इस तरह से चांदपुर गढ़ में परमार वंश की स्थापना हो जाती है कनकपाल के द्वारा। वहीं अगर हम चंद वंश की हम बात करते हैं तो चंद वंश की अगर हम बात करें तो कुमाऊं में कुछ उस समय इस तरह का सीन था कि जिसे हम आज पिथौरागढ़ बोलते हैं उसे तब सोर कहा जाता था। उसके नीचे था सीरा, सीरा बोला जाता है जो आज के डेट में डीडी हाट है, धारचूला है, वो वाली लोकेशन सीरा है। और उसके नीचे का जो पोर्शन है जिसको हम चंपावत बोलते हैं उसे तब सुई राज्य बोला जाता था, सुई राज्य। इस सुई राज्य पर कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा था, कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव का वहाँ पर शासन था। ब्रह्मदेव भी निसंतान था। तो चांस की बात है कि इलाहाबाद से एक राजकुमार आया था। इलाहाबाद में एक जगह है झूसी, इलाहाबाद में एक जगह है झूसी, तो झूसी से एक राजकुमार आया था जिसका नाम था सोमचंद। और सोमचंद भी बद्रीनाथ यात्रा पे जा रहा था और उसकी मुलाकात भी ब्रह्मदेव से हो जाती है। तो ब्रह्मदेव उससे प्रभावित होता है और उसको अपना दामाद बना देता है। इस तरीके से इस सुई राज्य में, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, चंपावत, यहाँ पर चंद डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। चंद वंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी, यानी सोमचंद इस डायनेस्टी का फाउंडर है। और सोमचंद ने इस चंपावत में यहाँ पर एक किला बनाया था जिसका नाम है राजबुंगा फोर्ट, यानी राजबुंगा का किला। तो ये किले भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि राजबुंगा फोर्ट कहाँ पर है और किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये आप अच्छी तरह से इसको याद करिएगा। यानी अभी हमने देखा कि परमार वंश का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कनकपाल, कनकपाल। तो यानी कनकपाल परमार वंश का पहला राजा है। इस डायनेस्टी का जो दूसरा राजा है उसका नाम है श्यामपाल। श्यामपाल। इस डायनेस्टी का तीसरा जो राजा है उसका नाम है पदुपाल। और इस गढ़ राजवंश का जो 54वां राजा है, 54वां राजा, उसका नाम है प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह। क्योंकि 1800, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर 688 एडी से लेकर और 1804 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में यहाँ पर 52 गढ़ हुआ करते थे और इसे बोला जाता था गढ़ राज्य। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई गढ़ राज्य का पहला राजा या परमार डायनेस्टी का पहला राजा कौन सा था, तो आंसर आपका कनकपाल हो जाएगा। इस डायनेस्टी का दूसरा राजा कौन है, श्यामपाल है। और इस डायनेस्टी का यानी गढ़ राज्य का अगर अंतिम राजा पूछा जाए तो 54वां राजा है आपका प्रद्युम्न शाह। लेकिन अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि परमार डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन है, तब मानवेंद्र शाह होगा। क्योंकि देखो 1815 एडी से लेके और जब हम 1 अगस्त 1949 की बात करते हैं तब यहाँ पर राजा कौन है, सुदर्शन शाह है। उसके बाद भवानी शाह आएगा, उसके बाद प्रताप शाह आएगा, फिर कीर्ति शाह आएगा, फिर नरेंद्र शाह आएगा और लास्ट में कौन आता है आपका, मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह जो है आपका वो इस वंश का अंतिम राजा है, यानी इस डायनेस्टी का 60वां राजा कौन सा है, मानवेंद्र शाह। इसी तरीके से जब हम चंद डायनेस्टी की बात करते हैं, इस डायनेस्टी का पहला राजा कौन है, सोमचंद है। और इस डायनेस्टी का दूसरा राजा कौन है, आत्मचंद है। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, आत्मचंद है। और इस डायनेस्टी का जो 61वां राजा है उसका नाम है शिवचंद। शिवचंद इस डायनेस्टी का 61वां राजा है। और इस डायनेस्टी का जो अंतिम राजा है उसका नाम है महेंद्र चंद। महेंद्र चंद जो है इस वंश का अंतिम राजा है। तो इस तरह से आपको ये नाम अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इनकी जो कैपिटल्स थी। अगर हम परमार वंश की बात करते हैं तो परमार वंश की जो पहली कैपिटल है, पहली राजधानी है, उसका नाम है चांदपुर। यानी चांदपुर इनकी पहली कैपिटल है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके डायनेस्टी में एक जो 24वां राजा था जिसका नाम था, 24वां राजा है और जिसका नाम क्या है, सोनपाल। इस सोनपाल ने कुछ टाइम के लिए इस राजधानी को
भिलंगना घाटी में शिफ्ट कर दिया था, यानी जिसको आज भी सोनी भिलंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोनी भिलंग के नाम से जाना जाता है। तो कुछ टाइम के लिए इनकी कैपिटल ये भिलंगना घाटी में भी शिफ्ट की गई थी इस राजा सोनपाल के द्वारा, लेकिन बाद के राजाओं ने फिर से कैपिटल को कहाँ लेकर आ गए? वो यानी चांदपुर ही लेकर आ गए। तो चांदपुर वो लेकर आ गए थे। उसके बाद इस राजधानी को चांदपुरगढ़ से शिफ्ट किया जाता है और लाया जाता है देवलगढ़ में, और देवलगढ़ इसको लाने का काम किया जाता है अजयपाल के द्वारा। यानी ये 1512 एडी के आसपास का समय है जब अजयपाल ने कैपिटल को चांदपुरगढ़ से शिफ्ट किया था। कहाँ? देवलगढ़। और देवलगढ़ के बाद फिर अजयपाल 1517 एडी में इस कैपिटल को देवलगढ़ से लेकर आएगा, और श्रीनगर कैपिटल रहेगी ये 1815 तक। और 1815 में क्या होगा? इस राजधानी को 1815 एडी में इस कैपिटल को सुदर्शन शाह के द्वारा इसे टिहरी ले जाया जाता है। यानी अब गढ़ राज्य या गढ़वाल की जो कैपिटल आपकी बन जाएगी 1815 में, वो टिहरी चली जाएगी सुदर्शन शाह के द्वारा। उसके बाद जो नरेंद्र शाह आएगा, नरेंद्र शाह के कार्यकाल में जो कैपिटल है वो नरेंद्र नगर चली जाती है। नरेंद्र नगर कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो गढ़वाल की जो कैपिटल है चांदपुरगढ़ से भिलंगन घाटी, भिलंगन घाटी से फिर चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ से फिर ये देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर, श्रीनगर से टिहरी, टिहरी से नरेंद्र नगर। तो ये तो थी कैपिटल्स गढ़वाल यानी परमार डायनेस्टी की। वैसे अगर हम चंद डायनेस्टी की बात करते हैं तो इनकी जो पहली राजधानी थी उसका नाम था चंपावत, यानी चंपावत में इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और चंपावत से इस कैपिटल को शिफ्ट किया गया अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जो शिफ्ट किया जाता है ये भीष्मचंद के द्वारा किया जाता है। भीष्मचंद यानी भीष्मचंद जिन्होंने अल्मोड़ा में खगमरा फोर्ट बनाया था। खगमरा फोर्ट यानी खगमरा किला, इंपॉर्टेंट है ये। खगमरा फोर्ट बनाया था भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में। इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था अल्मोड़ा में, लेकिन राजधानी का कार्य जो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था वो कल्याण चंद के टाइम पर हुआ था। कल्याण चंद के टाइम पर, कल्याण चंद। और कल्याण चंद जिन्होंने वहाँ पर लाल मंडी किला बनाया था, वहाँ पर लाल मंडी नामक किला बनाया था जिसको फोर्ट मायरा भी कहा जाता है, जिसे फोर्ट मायरा के नाम से भी जाना जाता है। तो फतेह शाह के कार्यकाल को गढ़वाल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और वहीं अगर हम चंद डायनेस्टी में देखें तो जगत चंद का जो कार्यकाल है उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फतेह शाह गढ़वाल का एक ऐसा राजा है जिसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दरबार में नवरत्न थे। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, गुप्त पीरियड में चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में भी नवरत्न हुआ करते थे। परमार डायनेस्टी में जो राजकुमार होते थे उनको युवराज या टीका कुमार कहा जाता था। वहीं अगर हम चंद डायनेस्टी में देखें जो राजकुमार होते थे उनको कुंवर या गुसाई कहा जाता था। गढ़वाल के राजाओं की जो राजभाषा होती थी संस्कृत होती थी और उनकी बोलचाल की भाषा गढ़वाली होती थी। वहीं चंद डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो राजभाषा थी वो नेपाली कुमाऊनी मिश्रित थी। अगर हम परमार डायनेस्टी को देखें तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था? लैंड रेवेन्यू था, यानी भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। और उनका भी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो लैंड रेवेन्यू था। हाँ, टैक्सेस के मामले में अगर देखा जाए तो चंद डायनेस्टी के राजाओं ने अपनी जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए थे, जबकि गढ़वाल के राजाओं ने भी टैक्स लगाए थे पर इतने ज़्यादा नहीं लगाए थे जितने चंद डायनेस्टी के राजाओं ने लगाए थे। तो लैंड रेवेन्यू इन दोनों का सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। गढ़ राज्य में तिहाड़ नाम का एक टैक्स हुआ करता था, और वैसे ही वहाँ पर गल्ला पछाड़ा नाम का टैक्स हुआ करता था। तिहाड़ का मतलब होता था
जितनी भी आपकी उपज होगी उसका 1/3 भाग यानी उसका 1/3 आपको राजा को देना होगा। इसका मतलब ये हुआ, मान लो आपके खेत में 300 केजी अगर धान होता है या वीट होता, मतलब कुछ भी अनाज होता है, इसका अगर हम 1/3 करें तो 100 केजी तो राजा को देना कंपलसरी था। वहीं अगर हम गल्ला पछाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर 1/6 यानी 1/6 भाग उपज का राजा को देना होता था। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके खेत में मान लो 300 केजी क्या होता है, धान होता है, अगर मैं इसका 1/6 करूँ, 300 को 6 से डिवाइड कर दूँ तो 50 केजी, यानी 50 केजी अनाज आपको राजा को गल्ला पछाड़ा के रूप में देना कंपलसरी था। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पद था जिसका नाम था नेगी, यानी जो गढ़वाल और कुमाऊं में एक बड़ी ही फेमस कास्ट होती है राजपूतों में, नेगी। तो एक्चुअली में नेगी कोई कास्ट नहीं होती थी, ये एक टाइटल था। अगर हम गढ़ राज्य की बात करें तो गढ़ राज्य में नेगी उनको बोला जाता था जो राजा के एडवाइजर होते थे, यानी राजा जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको अपना एडवाइजर बनाता था और उनको टाइटल दिया गया था नेगी। बाद में ये कास्ट बन जाती है। इधर अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में जो पट्टी होती थी ना, पट्टी, यानी पट्टी को वहाँ पर गरखा भी बोलते हैं, गरखा। तो जो पट्टी या गरखा, जिस तरह से आज की डेट में पट्टी का जो बॉस होता है उसको पटवारी बोलता है, उसी तरह से वहाँ पर जो पट्टी या गरखे थे तो उस समय उस पट्टी का जो बॉस होता था उसको क्या बोलते थे, नेगी कहा जाता था। नेगी वहाँ पे टाइटल था। तो नेगी वहाँ पर क्या है, जो आज हमारा पटवारी है। और गढ़ राज्य में नेगी क्या होता था आपका, ये राजा के एडवाइजर हुआ करते थे। परमार डायनेस्टी का जो सबसे विलासी राजा या सबसे निकम्मा राजा, उसे पराक्रम शाह को कहा जाता है। वहीं अगर हम चंद डायनेस्टी की बात करें, यहाँ का सबसे विलासी राजा और सबसे निकम्मा राजा है वीणा चंद। अगर हम परमार वंश के राजाओं और चंद वंश के राजाओं का मुगलों के साथ में संबंध की तुलना करें तो चंद वंश के जो राजा थे वो मुगलों की चमचागिरी करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, उनके मुगलों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। वहीं अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़ राज्य के जो राजा थे उन्होंने कभी भी मुगलों की चाटुकारिता नहीं की और ना ही कभी उन्होंने मुगलों के साथ में फ्रेंडली रिलेशन बनाए। मतलब गढ़वाल के इतिहास में सिर्फ एक राजा है जिसको श्याम शाह कहा जाता है। श्याम शाह के बारे में कहा जाता है कि ये जहांगीर से मिलने के लिए आगरा में गया था और तब जहांगीर ने उसको कुछ हाथी घोड़े उपहार में भेंट किए थे। तो अदरवाइज बाकी जितने भी गढ़वाल के राजा हैं इनका किसी भी मुगल के साथ में कोई ऐसा फ्रेंडली रिलेशन नहीं था। परमार डायनेस्टी का सबसे जो पावरफुल राजा था वो अजयपाल को कहा जाता है, क्योंकि अजयपाल जिसने सारे 51 गढ़ों को जीत लिया था और उसने गढ़वाल का एकीकरण, मतलब गढ़वाल को यूनाइट कर दिया था और तभी से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, गढ़वाल पड़ा था। और वहीं अगर हम चंद डायनेस्टी की बात करते हैं तो वहाँ का सबसे पावरफुल राजा भारती चंद को कहा जाता है, क्योंकि भारती चंद वो राजा है जिसने डोटियों को कुमाऊं से भगा दिया था। डोटी मतलब जो नेपाली थे, उन्होंने मतलब पिथौरागढ़ और जो पिथौरागढ़ का जो रीजन है वो पूरा कैप्चर किया हुआ था, जिसको उस समय सोर और सीरा कहा जाता था। तो इसने उनको यहाँ से भगा दिया था। इसलिए कुमाऊं के इतिहास में भारती चंद एक पावरफुल राजा माना जाता है और उसके पवाड़े भी गाए जाते हैं। यानी भारती चंद एक ऐसा राजा है जिसके पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े का मतलब ऐसा होता है, यानी ऐसे गीत जिन गीतों में किसी वीर पुरुष की कहानी गाई जाती है। और वहीं आपने जागर का नाम भी सुना होगा। जागर का मतलब होता है यानी ऐसे गीत जिनमें देवी और देवताओं की कहानी को सुनाया जाता है। गांव में आपने देखा होगा ना, जब कोई धार्मिक कार्य होते हैं तो वहाँ पर जो औजी लोग ढोल बजा रहे होते हैं, तो वो जब कोई गीत, जब वो ढोल बजा रहे होते हैं, बीच में गाना भी गा रहे होते हैं, तो उसमें या तो देवी देवताओं की वो कहानी चल रही होती है या किसी वीर पुरुष की कहानी चल रही होती है। अगर हम इस डायनेस्टी में देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल, अगर हम परमार डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो प्रदीप शाह का है। लगभग 55 साल तक इसने शासन किया था। वहीं इस डायनेस्टी में सबसे छोटा कार्यकाल उपेंद्र शाह का माना जाता है
उपेंद्र शाह जो कि फतेह शाह का पुत्र था, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है इसने केवल मात्र 1 साल रूल किया था और दीपावली के दिन उपेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। वहीं अगर हम चंद डायनेस्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे लंबा पीरियड गरुड़ ज्ञानचंद का है, इसने भी लगभग 55 साल तक शासन किया था। और चंद डायनेस्टी का सबसे कम शासन करने वाला राजा है शिवचंद। परमार वंश का एक फेमस राजा था ललित शाह, और ललित शाह के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी मृत्यु मलेरिया से हुई थी। तो यानी एकमात्र राजा है परमार डायनेस्टी का जिसकी मृत्यु बीमारी से हुई थी। इसके अलावा एक राजा यहाँ पर जयकृत शाह है परमार डायनेस्टी का, जिसने आत्महत्या की थी देवप्रयाग में। वहीं अगर हम चंद डायनेस्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक राजा था दिलीप चंद, और दिलीप चंद के बारे में कहा जाता है इसकी मृत्यु टीबी से हुई थी। तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे चंद डायनेस्टी और परमार डायनेस्टी के बीच में। आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।